देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा, माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम हर त्योहार अकेले मनाते हैं। हमें हर त्योहार में आपकी याद आती है। क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? बिटिया, हम तुमको कितनी बार समझाए हैं कि त्योहार के दिन नहीं रोया करते। तो क्या करें नानी? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे सारे दोस्त अपने माँ बाप के साथ हर त्योहार मनाते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, खेलते हैं, खुश होते हैं। तो फिर हम क्यों खुश नहीं हो सकते अपने माँ बाप के साथ नानी? जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो हम फिर सोचने लग जाते हैं कि फिर से वो एक दिन आ रहा है जब हमें अपने माँ बाप के बिना अकेले ही त्योहार मनाना पड़ेगा। हमें तो त्योहारों से डर लगने लगा है नानी। हम त्योहारों में खुश होने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। अरे पगली, तुम अकेली थोड़ी ना हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी खूसट नानी तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा हर दुख बांटने के लिए। चलो अपने आंसू पोंछो, पोंछो आंसू। पर आपने भी तो हमें अपने से दूर कर दिया था ना, इतनी दूर देहरादून भेज दिया था हमें। बिटिया, हम तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे थे, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। अब हम बच्चे नहीं है नानी। मतलब ये कि हमें हमेशा लगता है कि आप हमसे कुछ छिपाती आई हैं। हम कहाँ छुपाए हैं तुमसे? छोड़ो, जाने तो ये सब बात। जाओ, पड़ोस वाली आंटी तुमको बुला रही है कब से। जाना तो थोड़ी मिठाई भी ले जाना। और देखो तो रोहन भी आया हुआ है। तो हम क्या करें? हमने थोड़ी ना बुलाया है उसे। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने बुलाया है? वो तो हम बुलाए हैं उसको। वो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तनिक उसके साथ थोड़ा बैठो, बतियाओ, बोलो। ऐसे बिटिया किसी को नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। हम उसे नजरअंदाज नहीं करते नानी, वो खुद ही आ जाता है नजरअंदाज होने को। तो हम क्या करें? अरे बिटिया, हम उसकी आंख में तुम्हारे लिए प्यार देखे हैं। नानी, आपकी उम्र है ये सब देखने की? चुप कर, बदमाश कहेंगी। अब हम कैसे बताएं चंद्रिका को तुम्हारी मौत की खबर, कि हम काहे तुम्हारी मौत की खबर छिपाए हैं? कच्ची उम्र में उसे पता चलेगा तो बहुत परेशान हो जाएगी। अपनी सारी पढ़ाई लिखाई करियर सब चौपट कर लेगी। बहुत इमोशनल है वो। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो बाहर सारे पटाखे जलाते हैं। हाँ। चंद्रिका, क्या हुआ चंद्रिका? तुमको सब लोग इतना प्यार करते हैं, नानी जी कितना प्यार करती हैं तुमको, लेकिन हम देखते हैं कि तुम हर त्योहार में इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो? हम कॉलेज से तुमको देख रहे हैं, मेरा मतलब जब से हम तुमको जानते हैं तब से ऐसे ही देख रहे हैं। जब भी हम किसी बच्चे को उनके माँ बाप के साथ त्योहार मनाते देखते हैं तो हमें भी अपने माँ पापा की बहुत याद आती है। क्या हुआ था उनके साथ? नहीं पता। पर नानी जी को तो पता होगा। जब भी हम उनसे ये सवाल करते हैं वो हमेशा हमारी बात टाल जाती हैं। तुम भी तो हमारी हर बात टाल जाती हो। हमने तुम्हारी कौन सी बात टाली? चंद्रिका, आज 3 साल होने वाले। जब भी हम अपनी दिल की बात तुमसे कहना चाहते हैं तुम टाल देती हो, बात बदल देती हो और जानबूझकर हमारी तरफ ध्यान नहीं देती हो। अगर तुम हमको पसंद नहीं करती हो तो। नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर क्या? हमारा दिमाग किसी और ही बातों में बहुत उलझा रहता है। कौन सी बातों में? बचपन से
हमें ऐसा लगता है जैसे नानी हमारे माँ पापा के बारे में कुछ जानती हैं, लेकिन हमसे छिपाती हैं। और कोई भी इंसान तभी कोई बात छुपाता है जब उसके पीछे कोई ऐसे पहलू छुपे हुए होते हैं जिससे किसी को भी बहुत दुख हो सकता है। मतलब हमारे माँ पापा के बारे में भी कुछ तो ऐसी बात है जिसे जानने के बाद हमको दुख हो सकता है। शायद इसलिए ही नानी हमसे वो बात छुपाती होंगी ना। हमें उस बात की तह तक जाना है और इसलिए हमने आईपीएस ज्वाइन किया है। और इस वक्त हम रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते हैं रोहन। अगर तुम्हें हमारी बातों का बुरा लगा तो हमें दुख है। हेलो दोस्तों, हम हैं कार्तिक, हमेशा की तरह एवरग्रीन, जिसके मन में है उमंग और दिल में है कई सारे तरंग। आज फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो गया है, यानी कि आप सभी को प्रकाश के इस पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हमारे घर के नए सदस्यों से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आइए 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 आइए। तो ये हैं टीकम सिंह। इनकी एक लाठी के आगे 2500 ढेर हैं। और ये हैं बब्बन लाल। देख रहे हैं कैसा इनका आंखों में क्रोध है। अरे इनका जब हाथ उठता है ना तो इंसान आसमान में फुटबॉल की तरह उछलने लगता है। आइए हम चले अब रॉकेट जलाने की तैयारी करने। तब तक आप सब अपना अपना वीडियो बनाइए और जल्दी जल्दी हमको भेजिए। और उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आग लगे, आग लगे। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी, पानी लाओ, पानी, 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 पानी। अरे ये तो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर चली गई है। बचाओ, बचाओ, आग लग गई है, बचाओ, बचाओ। लोगों को संभल कर पटाखे जलाने चाहिए ना। अगर पटाखे ही जलाने हैं तो किसी खाली मैदान में जाइए जहां किसी का घर ना हो। मैं छोड़ दी, छोड़ दी। दूर चल जाए तो वो लौट के वापस न आए। मैं छोड़ दी, छोड़ दी। दूर चल जाए तो वो लौट के वापस न आए। बिना सोचे समझे आग में कूदने की क्या जरूरत थी। अभी कुछ हो जाता तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते।
और दुनिया वाले तो यही कहते ना कि नानी ने ठीक से पालन पोषण नहीं किया। प्लीज नानी, सब ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। गनीमत है कुछ भयानक नहीं हुआ। हम तुम्हारे लिए दूध लेकर आते हैं। नानी, क्या हुआ बिटिया? हमारे माँ पापा की सच्चाई क्या है नानी? सच्चाई? कैसी सच्चाई? ये क्या बोल रही हो बिटिया? जो सच्चाई आप आज तक हमसे छिपाती आई हैं वो। हम क्या छिपाए हैं? हम तो कुछ नहीं छिपाए तुमसे। और छिपाने की क्या बात है? तो फिर क्यों हमें बार बार माँ की आवाज सुनाई देती है नानी? माँ की आवाज? हाँ नानी, हमें माँ की आवाज सुनाई देती है। जब भी हम भयानक आग की लपटें देखते हैं तो हमें माँ की आवाज सुनाई देती है नानी। बचपन की भूली बिसरी यादें आने लग जाती हैं हमें। ऐसा लगता है जैसे उस भयानक आग में कोई औरत जल रही है और हमें मदद के लिए पुकार रही हो, लेकिन हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाते नानी। बस उसे जलता हुआ देखते हैं। लेकिन आज जब हम उस बच्ची को उस आग से बचाकर लाए तो ऐसा लग रहा था जैसे हम माँ को उस आग में जलता हुआ छोड़कर आ गए नानी। माँ हमें मदद के लिए पुकारती रही, चंद्रिका चंद्रिका, लेकिन हम उनकी कोई मदद नहीं कर सके नानी। बताइए ना नानी, क्या सच्चाई है हमारे माँ बाप की? आपने हमको बताया था कि एक हादसे में माँ पापा की मौत हो गई थी, लेकिन ब्रह्मांड हमको कोई और ही संकेत दे रहा है नानी। बताइए ना नानी, हमारे माँ पापा की सच्चाई क्या है? हमें हमारे माँ पापा की सच्चाई जानने का पूरा हक है। बताइए ना नानी, क्या सच्चाई है? आप नहीं बताएंगे तो हमें कौन बताएगा वो सच्चाई नानी? आपके सिवा और हमारा कौन है इस दुनिया में? बताइए ना नानी, क्या सच्चाई है? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अभी भी बच्ची हैं, तो हाँ, हम अभी भी बच्ची ही हैं। लेकिन इतने बड़े तो हो ही चुके हैं कि कितने भी बड़े से बड़े दुख की खबर सुनकर भी हम खुद को संभाल सकते हैं। बताइए ना नानी, क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है हमारे माँ पापा की? आपको हमारी कसम है नानी, बताइए नानी, क्या सच्चाई है हमारे माँ पापा की? बताइए ना नानी। हाँ चंद्रिका बिटिया, अब वो समय आ गया है। तुमको तुम्हारी माँ की ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की भी सच्चाई पता होनी चाहिए।
एकरा के लेके कहीं दूर चल जाओ। वो पापी लोगन के अगर एकरे बारे में पता चली तो वो एकरो मार डाली। इतना सब कुछ हो गया और हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। बिटिया, तुम्हारी माँ रोती रही और वो नागिन और उसके पत्थर दिल लोग, उन पे कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारी माँ रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, पर वो शैतान लोग हंसते रहे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे नानी? और किसके कहने पर कर रहे थे वो ये? बिटिया, वो सब उस नागिन का हुक्म बजा रहे थे। मतलब बिटिया, तुम्हारे माँ पापा किसी हादसे में नहीं मारे गए थे, उनका कत्ल करवाया गया था। किसके कहने पर ये सब किया गया है नानी? बोलिए नानी, कौन है वो नागिन? तुम्हारी दादी, तुम्हारी सौतेली दादी। उर्मिला देवी पूरे परिवार को डसली। वो तुम्हारे माँ पापा के साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारी छोटी माँ के साथ भी ऐसे ही किया। छोटी माँ? हाँ, चंदा और चित्रा दोनों सहेली थी। चंदा के कहने पे ही तुम्हारी माँ और पापा की शादी हुई थी, वही उसका ब्याह करवाई थी। लेकिन जब तुम्हारी माँ को नीला देवी मरवा दी तो तुम्हारे पापा उसकी साजिशों को पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी साजिशों में उलझ के रह गए। उसके बाद हम सब की रजामंदी से चंदा और तुम्हारे पापा का ब्याह हुआ, लेकिन नीला देवी को वो भी पसंद नहीं आया। इसलिए उस नागिन ने बिटिया तुम्हारे पापा के साथ साथ उस चंदा को भी मरवा दिया। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गवाहों को भी खरीद ली, यहाँ तक कि पुलिस को भी खरीद ली। गांव वाले सब उससे डरने लगे। कानून की नजरों में जानबूझकर किया हुआ कत्ल महज एक हादसा बन गया बेटा। लेकिन अब तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, ये पुरानी बात हो गई है। तुम परेशान मत हो, तुम सब कुछ भूल जाओ बिटिया। मुजरिम को एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। अदालत में ना सही, लेकिन ऊपर वाला सजा जरूर देगा। नहीं नानी, भूलना होता तो हमें वो हादसा बार बार याद नहीं आता। शायद नियति हमको कोई संकेत दे रही है कि हम अपने माँ पापा को इंसाफ दिलवाएं। नहीं बेटिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो नीला देवी तुम्हारी दादी बहुत ही खतरनाक औरत है। उसकी काली छाया तुम पर न पड़े, हम इसलिए तुमको बहुत दूर रखे हैं उससे। हम अपनी बेटी और दामाद को तो खो ही चुके हैं, अब हम तुमको नहीं खोना चाहते बिटिया।
हमको कुछ नहीं होगा नानी। हम उस नागिन नीला देवी से मिलने जरूर जाएंगे। नहीं, अभी तुम बच्ची हो, उसकी साजिशों को तुम अभी नहीं समझ पाओगी। नीला देवी मौत का दूसरा नाम है, उससे जितना दूर रहोगी उतनी सुरक्षित रहोगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए नानी, नीला देवी से मिलने हम जरूर जाएंगे।